नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज हम करेंगे दोबारा से टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सब्सटेंस विच एक्सेलरेट्स द ग्रोथ इन स्टेम इज। तो पौधे के अंदर जो आपका स्टेम होता है, जड़ होती है, उसको बढ़ाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन, एंजाइम, ऑक्सिन और क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल तो नहीं है, इसका आंसर है ऑक्सिन्स। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सिन जो होते हैं ये पौधे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, प्लांट हार्मोन होता है, ये ग्रोथ करता है। साथ ही ये आपका जो हेल्प करता है बर्ड्स में, जो पौधे के बर्ड्स होते हैं, उसकी स्टेम हो गई, उसकी रूट टिप हो गई, इसको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जनरली ऑक्सिन होते क्या हैं? ये सेल जो होता है ना, प्लांट सेल जो होते हैं, उसको जोड़ने का काम करता है। जब सेल जुड़ते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है और वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, विच कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी। तो हॉकी का कप है हमारे पास आगा खां कप। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, आगा खां कप संबंधित है हमारा हॉकी से। वहीं आपको कंफ्यूजन हो सकती है आगा खां गोल्ड कप से। आगा खां गोल्ड कप आपका संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, कुछ अदर ट्रॉफीज हैं जो हॉकी से संबंधित हैं, जैसे कि सुल्तान अजलान शाह कप, इसके साथ ही है ध्यानचंद ट्रॉफी, इसके साथ है स्टैनले कप। ठीक है, इन तीनों को याद रखना, सुल्तान अजलान शाह कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और स्टैनले कप, ये सारे आपके संबंधित हैं हॉकी से। ठीक है, अच्छा कमेंट में बताओ, अभी रिसेंट की न्यूज़ थी, हमारी हॉकी टीम अभी वर्ल्ड में किस नंबर पे चल रही है? एक टीम को हरा करके उन्होंने एक नया जो दर्जा है वो हासिल किया है। किस नंबर पे हमारी हॉकी टीम वर्ल्ड में अभी लाई करती है? जल्दी से कमेंट में करके बताओ उसको। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो जब फर्स्ट वुमन का नाम आता है तो इनका नाम आता है जुनको तेबई। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो, मेन आपको याद रखना है कि ये जैपनीज माउंटेनियर हैं और वर्ल्ड में जितनी भी हाईएस्ट पीक है ना, ये उन सबको क्लाइंब कर चुकी हैं। मतलब 7 सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक जो है ना वर्ल्ड की, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, ये उन सबको पार कर चुकी हैं। अगला है आपके पास, क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ। तो क्वार्टजाइट आपका मेन पार्ट है सैंडस्टोन का। सैंडस्टोन, बी इज द करेक्ट आंसर। सैंडस्टोन क्या होता है? सैंडस्टोन को हिंदी में बोलते हैं बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर मतलब जो लाल वाला पत्थर होता है ना हमारा, वही। अब लाल वाला कौन सा? एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो आप, जिससे बना हुआ है हमारा रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट बना हुआ है, कुछ कुछ हिस्सा उसका आपका इसमें भी लगा हुआ है, हुमायूं के टॉम में। ठीक है, और कुछ उसी का हिस्सा हमारा किसमें लगा हुआ है? कुतुब मीनार के अंदर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। मेन यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टजाइट, ये मेटामॉर्फोज होता है आपका सैंडस्टोन का ही। ठीक है, और मेटामॉर्फिज्म, ये इज्म जो वर्ड यहाँ पे जुड़ जाता है, ये हो जाती है आपकी प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस। तो होता क्या क्यों है ये? जब आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, देखो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं, हमारी ये पृथ्वी है। अब जहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पर ये जो लैंड है ये टिका हुआ किस पर है? ये टिका हुआ होता है बड़ी बड़ी प्लेटों पर। ठीक है, बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, जैसे सुंडा प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, अमेरिकन प्लेट हो गई। ठीक है, इस तरह की प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट हो गई। तो कुल मिलाकर के जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने टोटल 7 प्लेटों में बांट दिया है और छोटी छोटी प्लेटें अलग हैं। अब ये 7 प्लेटें पूरे वर्ल्ड को कवर करती हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, टोटल 7 नहीं है, टोटल तो ज़्यादा है, लेकिन 7 बड़ी प्लेटें हैं जो कि कई लाख किलोमीटर लंबी हैं। ओके, तो उन्हीं के ऊपर हमारा टिका हुआ है। मेन अब मैं आता हूँ पॉइंट पर। मेटामॉर्फिज्म के थ्रू आपका क्या होता है? मेल्टन मैग्मा, मेल्टन का कुछ मत समझो, मैग्मा की खोज की थी मोल्टन ने, तो उसके नाम पे उसका नाम रख दिया है। हमारा जो कोर है पृथ्वी, यहाँ पे है कोर। ठीक है, ठोस है, और मैग्नेट यहीं से हमारी निकलती है, ये एनर्जी निकल रही है यहाँ से, ज्योग्राफी वाला पोर्शन। खैर मैं ज्योग्राफी में नहीं जाता हूँ, यहाँ से आ जाओ। कोर आ गया, बीच में लावा है, ऊपर हमारा क्रस्ट है। तो लावा जब ऊपर आता है ना हमारे पास, तो लावा ऊपर आ रहा है, चट्टानों को पिघलाता है, नई चट्टानों को भी पिघला देता है, खुद तो पिघला हुआ है ही वो। और जिन नई चट्टानों का निर्माण होता है वो होती हैं आपकी सैंडस्टोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका क्रिप्टोन का। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो के आर इसका क्या है? सिंबल है। एटॉमिक नंबर होता है 36, एटॉमिक मास होता है इसका 83.8। वेल आपको जो याद रखना है, के आर याद रखना है, 36 याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इफेक्ट तो हमारा मेन क्वेश्चन के तौर पे है ही। नेक्स्ट है, विच वाज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी। इंडस यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हम सब लोग जानते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स हमारा एग्रीकल्चर के अंदर है, लेकिन सबसे कम आउटपुट देता है। हाँ, हमारे को अनाज तो बहुत ज़्यादा मिल ही जाता है, पर इसके अलावा जब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा हमारे को आउटकम मिलता किससे है, जिसमें सबसे कम वर्क फोर्स भी है, तो वो है आपका सर्विस सेक्टर। ठीक है,
ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो बैकबोन रही है हमारी जो वो है एग्रीकल्चर, बार्ले और वीट का हम लोग शुरू से ही उत्पादन करते हुए आए हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये प्लोज होते हैं हल, लकड़ी के हल होते थे ना जिनको बैल आगे से बैलों के गर्दन पे बांध करके पीछे से उनको जोता जाता था, तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोर्ट फॉर्म्ड, तो हाल ही में कहाँ पर आपका एक नया हाई कोर्ट बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1862 में, और ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है हमारे इंडिया का। इसके बाद हमारा बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है, और सेम ईयर में की गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स CISF, तो CISF का जो आपका मोटो है वो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ड्यूटी अनटू डेथ। करेक्ट आंसर है आपके पास प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो CISF, ठीक है, 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 54 साल हो गए हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो ये ऑपरेशन तो इसका इंडिया में होता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है। जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था, तो ये है आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1968। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, मिनिस्टर तो अभी हमारे अमित शाह हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन इज अ डैश मॉलिक्यूल, तो इथाइलिन किसका मॉलिक्यूल है? इसका करेक्ट आंसर आपके पास नॉन पोलर, ठीक है, इथाइलिन क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट आपके पास अ बॉडी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज, तो करेक्ट आंसर है आपके पास ए। ब्लैक एंड रफ जब हम कुछ पहनते हैं ना, तब हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट, यहाँ पे बॉडी टर्म नहीं है, यहाँ पे ब्लैक कलर कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और रेडिएट करता है मैक्सिमम हीट को, तो उसको याद भी रखना, ठीक है। जितना ज़्यादा लेता है उतना ज़्यादा रेडिएट भी कर देता है। साथ ही आप देख सकते हो इफ़ द सरफेस इज शाइनी देन द हीट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, और इसके अलावा एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लेवल इज़ वेरी लेस। आपको याद रखना है कि अगर इसका सरफेस शाइनी है, चमकदार है, तो ये हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और साथ ही हीट को एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा कम करेगा, ठीक है, तो इस फैक्ट को याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, SCO, ADB, आसियान और सार। करेक्ट आंसर है सी, भारत आसियान का मेंबर नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो आसियान का, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें टोटल 10 मेंबर हैं, ठीक है, टोटल इसमें 10 मेंबर हैं। इसकी लैंग्वेज में आपका बर्मीज, चाइनीज़, इंग्लिश, फिलिपिनो, ठीक है, इंडोनेशियन और लाओ, मलाय, तमिल, थाई और वियतनामीज़, ये सारे इसमें हैं, तो इसको याद रखना आपको, ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ये डिक्लेरेशन कब हुआ था? 1967 में। नेक्स्ट है आपके पास फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन ह्यूमन बॉडी अकर्स, तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन जो है ये टेक प्लेस करता है फैलोपियन ट्यूब में, और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ये ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हैपन्स व्हेन अ स्पर्म सेल सक्सेसफुली मीट्स एन एग सेल इन द फैलोपियन ट्यूब, ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपके पास एलोरा केव्स इज इन, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र में, ठीक है। एलोरा केव्स ये मल्टी रिलीजियस रॉक कट केव्स हैं, और बस इसको आपको यही याद रखना है। लोकेशन क्या है इसकी? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। देयर आर 100 केव्स एट द साइट, तो इसको बिल्कुल इस फैक्ट को याद कर लेना यार कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि इसमें 100 गुफाएं हैं, ठीक है, और ये सारी की सारी जो चंद्रानी हिल्स है ना, उनको ही खुदाई करके इनको बनाया गया था। नेक्स्ट है डैश इज एन इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, तो ये है आपका तेजस, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी रोल लाइट फाइटर है, और फर्स्ट फ्लाइट इसने ली थी अपनी 2001 में, इंट्रोडक्शन किया गया था इसका। टोटल कब किया गया था? 2015 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस किया गया था 2001 में, इसको बना दिया गया था। टोटल हमारे पास अभी 40 अभी भारत के पास ये नंबर में हैंगे। इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है उसने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट है हमारे पास हु एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी,
तो क्वांटम थ्योरी को किसने एस्टेब्लिश किया था? वो थे आपके मैक्स प्लांक। 1900 में इन्होंने इसकी खोज की थी, इस थ्योरी की खोज करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड? तो ये सिटी है आपकी ए, पटना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पटना सिटी जो है ये नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड पर इस्टेब्लिश करती है। इसके साथ ही जो पटना है ये बिहार के अंदर है, तो सबको पता ही होगा। इट इज़ लोकेटेड एट 25 डिग्री 60 मिनट लैटिट्यूड। साथ ही लॉन्गिट्यूड पर आता है ये 85 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, इसको याद रखना। और बस सी लेवल से ये 57 मीटर अबव इस्टेब्लिश करती है अपने आप को। नेक्स्ट है विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सीताडेल? तो ये है आपका डी, चानूदलो। ठीक है, तो उसको याद रखना, जो आपका चारूदारो था इसमें ये हड़प्पन सिटी तो थी ही, साथ में इसमें एक भी दुर्ग, ठीक है, दुर्ग नहीं था। ठीक है, सिटाडेल होता है आपका दुर्ग। दो शहरों में बटा हुआ था ना, एक तो निचला शहर था और एक आपका ऊंचा वाला शहर था जहाँ पे बड़े लोग रहते थे, थोड़े से रिच लोग रहते थे। हड़प्पा में भी ऐसा ही था, तो दुर्ग बोलते थे उसको और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिटाडेल। तो चारूदारो में आपका सिटाडेल नहीं था। नेक्स्ट आपके पास विच वाइटामिन इज फाउंड इन लेमन? तो लेमन में मिलता है आपका विटामिन सी। ये यहाँ पे विटामिन डी गलत हो गया, इसको मैं देखता हूँ। ठीक है, डी नहीं आएगा, सी आएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन सी, क्योंकि खट्टे फलों में आपका सी मिलता है, इसको याद रखना। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो विटामिन सी एक्सप्लेनेशन में ठीक है, और विटामिन सी आपके खट्टे फलों में मिलता है, वो मैंने आपको बता दिया। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये रिमूव करते हैं आपके फ्री रेडिकल दैट कैन डैमेज सेल्स फ्रॉम द बॉडी। बस आपको याद रखना है, विटामिन सी जो होता है ये बॉडी की डैमेज सेल्स जो होती है ना, उनको रिमूव कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प प्रिवेंट डिजीज एंड बूस्ट हेल्थ एंड वेलबींग। तो खट्टे फल जो होते हैं जनरली उससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता ही है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? ये क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स अ पर्सन इज रेस्ट्रिक्टेड टू परफॉर्म एनी ड्यूटीज फॉर विच ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी? तो ये दिया जाता है आपका बी, क्यूओ वारंटो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूओ वारंटो, ये रिट है, ये इशू की जाती है आपकी पर्सन को। ठीक है, ये व्यक्ति को इशू की जाती है। होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस इज क्वालिफाइड टू होल्ड द ऑफिस। कुल मिलाकर के पब्लिक को किसी भी, आप जाकर के बैठ जाओ पुलिस की ड्यूटी उस पर कुर्सी पे, तो आपको सरकार भेज सकती है, भाई बताओ आप जो काम कर रहे हो इसके लिए आप परमिटेड हो या नहीं हो। ठीक है, क्यों वारंट हो, किसके अधिकार से ऐसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये पब्लिक जो मेन क्वेश्चन बनता है कि किसको इशू की जाती है, तो ये की जाती है आपकी पर्सन को, ना कि गवर्नमेंट ऑफिस को। ओके, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स? तो ये बनते हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब आपके 2 और 2 से अधिक एलिमेंट मिलकर के एक एलिमेंट को पावर देते हैं, सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट? तो कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो है आपका IR2। यहाँ पे नेक्स्ट है PVC इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। PVC आपका पॉलीमराइजेशन है विनाइल क्लोराइड का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो PVC जो है ये वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिक है, इस फैक्ट को याद रखना। नेक्स्ट है द ग्रेट गैट्सबी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। तो इसको ऑथर किया था आपका F स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेट गैट्सबी हैज़ बीन ऑथर्ड बाय F स्कॉट, और इन 1925 में लिखी गई एक नोवेल है विच इज सेट अ फिक्शनल टाउन ऑफ वेस्ट एग ऑन प्रॉस्परस लॉन्ग आइलैंड इन द समर। कुल मिलाकर के ये एक नोवेल है, और ये नोवेल किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी आपकी F स्कॉट ने। नेक्स्ट हमारे पास भूटान इज स्टिल अ। तो भूटान क्या है, भूटान अभी भी एक मोनार्की है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन है इसकी साउथ एशिया में। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, भूटान की जो है साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, ये साउथ एशिया में पड़ता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कैसी है, यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे देखने को मिलती है। इसकी जो किंग हैं वो है आपके ये नामयाल वांगचुक, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के लोटे शेरिंग, और करेंसी है नगुल ट्रम। ठीक है, और राजधानी तो थिम्पू है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास्ड? तो इंडियन नेवी एक्ट पास हुआ था हमारा 1927 में। यहाँ पे आप देख सकते हो पास हुआ था 1927 में। दिस इज एन एक्ट
जो आपका कंसोलिडेट करता था और एम्ड अमेंड करता था लॉ को, किससे संबंधित, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नेवी के। द एक्ट वॉज इनिशियली पास इन 1927 और लास्ट अमेंडमेंट हुआ है हमारा 1957 में। द इंडियन नेवी इज गवर्न बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसको याद रखना, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है हु रोड द नोवेल देवदास। तो देवदास की रचना करी थी आपकी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। यहाँ पे आप देख सकते हो, इनकी फोटो वगैरह सब लगा दी है। देवदास की रचना करी थी। द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्लड क्लॉट होता है आपका प्लेटलेट्स की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेल्स, जैसे कि आपके ब्लड जो आपके क्या कहलाते हैं, प्लेटलेट्स कहलाते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आर स्मॉल ब्लड सेल्स जो आपके प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ को बॉडी में, कि आपका जो ब्लड निकल रहा है ना, जो आपका घाव हो गया है उसको क्लॉट कर दिया जाए, उसको भर दिया जाए ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन इज अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड। तो ये है आपका बी, रिडक्शन के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हेन अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन चालू हो जाता है। द कर्मा नाच बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो कर्मा नाच है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ट्राइबल डांस है। द कर्मा डांस, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, यहाँ की डांस परफॉर्म करती है गोंड्स के द्वारा, बेंजाहाल के द्वारा, खारिया के द्वारा, ओराव, किसान और कोल ट्राइब के जो लोग हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको करते हैं। ठीक, जनरली इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो आपका वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में परफॉर्म किया जाता है। कर्मा का मीन्स होता है हमारा फेट, किस्मत। ठीक है, यहाँ पे इसकी फोटो लगी हुई है, देख सकते हो। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इज पाथ। तो ये है आपकी कोसी। ठीक है, बिहार का शोक भी इसको बोला जाता है। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस इज लोकेटेड एट फ्रांस। तो फ्रांस में आपके किस चीज़ के हेडक्वार्टर आपके अवेलेबल हैं, इंटरपोल, यूनिसेफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ओपेक। तो देखो आपका यूनिसेफ का तो है नहीं, यूनिसेफ का आपका अमेरिका के अंदर है। ठीक है, इंटरपोल, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ओपेक। अब बताओ किसका आएगा, तो मुझे लग रहा है इसका आंसर है आपका ए, इंटरपोल का है आपका लियोन्स, फ्रांस के अंदर। ठीक है, जगह का नाम है लियोन्स। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इसको देख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बस 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, ये इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है के मैकमिलन इन्वेंटेड। तो इन्होंने किस चीज़ का इन्वेंट किया था, ये किया था इन्होंने बाइसाइकिल को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहली साइकिल ऐसी बनाई गई थी हमारी। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का आपकी यूनिट है ए, एम्पियर। तलगाड़ी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो तलगाड़ी डांस है आपका गोवा का। और एक है यहाँ का गोवा का और भी है गोम्फ, इसको भी याद रखना। तलगाड़ी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गोवा। ये यूजुअली परफॉर्म किया जाता है आपका फेस्टिवल्स और रिचुअल्स के दौरान। ठीक है, और स्प्रिंग सीजन में करते हैं जनरली। डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम इज बेस्ड इन विच सिटी। तो ये स्टेडियम है आपका वाराणसी के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो संपूर्णानंद मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसका निकनेम है सिगरा स्टेडियम और ये लोकेट करता है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। मेनली ये स्टेडियम है फुटबॉल मैचेस के लिए। नेक्स्ट आपके पास 49th पैरेलल इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो 49 आपकी स्टैब्लिश करती है यूएस और कनाडा के बीच में। यहाँ पे इसकी लोकेशन आप देख सकते हो। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड, जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।